संस्कृताय नमो नमः। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ईशा स्तुति पाठ का पहला श्लोक हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप आसानी से इसे समझ सकें। मेरे प्यारे बच्चों, यह श्लोक जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद से ईशा स्तुति पाठ में लिया गया है। इसमें ईश्वर की महानता का गुणगान किया गया है कि भगवान कितने महान हैं, प्रभु कितने महान हैं, उसकी वर्णन की गई है कि भगवान हर जगह है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, खंभे में बांध दिया और पूछा कि बोलो भगवान कहाँ है, उसने जवाब दिया, हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापे राम। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सभी जगह है, उनको हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन वे सब में, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, जो भी हो, वो सब में व्याप्त होते हैं, रहते हैं। इस पाठ में आनंद स्वरूप ईश्वर के बारे में चर्चा किया गया है कि वह ईश्वर इतना महान है, वह ईश्वर इतना महान है कि वाणी तथा मन वहां तक नहीं पहुंच पाते, अर्थात जिसका वर्णन वाणी तथा मन नहीं कर सकते, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होते। जो उस सत्य को जानता है वो कभी भी भयभीत नहीं होगा। यदि हम जानते हैं कि मरना है तो डरना क्या है, लेकिन कोरोना काल है, मरना तो सबको है, लेकिन उसमें भी समय है। यदि समय से मरते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो कोरोना काल है, चाहे मौत जिससे भी हो, हार्ट अटैक हो, बीपी हो, ब्लड शुगर हो, लेकिन समय तो कोरोना का ही है। इस कोरोना के समय में बचना है। पहले ट्रैक्टरों पर लिखा हुआ रहता था कि लटकले तो गईले बेटा, मीन से पीछे लटकिएगा तो गिर जाइएगा, प्राण निकल जाएगा, जान चली जाएगी। वही कंडीशन ये आज है। झुंड समूह में गए तो गए। तो हकीकत तो हकीकत है ही। इसमें यही कहा गया है, क्या कहा गया है देखेंगे कि जहां वाणी मन के साथ ब्रह्म को न पाकर लौट जाती है, अर्थात जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें जानकर, अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने वाला किसी से भी भयभीत नहीं होता है। तो डरना तो नहीं है, लेकिन डरना है, कोरोना काल है। देख लेंगे क्या है। कह रहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। अब देखेंगे, इसका अन्वय करते हैं तो क्या हो जाता है। संधि में विसर्ग संधि इसमें सब दिया हुआ है, ध्यान देंगे कैसे। तो यतो वाचो निवर्तन्ते, यतः वाचः मनसा सह अप्राप्य निवर्तन्ते परम ब्राह्मणो आनंदम विद्वान कुतश्चन न विभेति।
अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ यतो है, यहाँ यतः क्यों हो गया? भाई रे विसर्ग संधि के कारण, क्योंकि ओ विसर्ग में बदल जाता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि वाचः, वाचो वाचः विसर्ग संधि है। कह रहा है कि यतः वाचः, यतः मीन्स से देख लेते हैं, इसके बाद इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। यतो मीन्स जहाँ, वाचो वाणी, निवर्तन्ते लौट जाती है या पहुंच नहीं पाती, या तो लौट जाती है या तो पहुंच नहीं पाती है। अप्राप्य न पाकर, इसमें देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्राप्य, और ये नय समास है। और क्या है? नय समास है। न प्राप्य अप्राप्य। अब रह गया कि न, तो यहाँ नय और नय समास हो गया। अब रह गया प्र, तो प्र क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और यहाँ यदि प्र निकाल दी, प्रा है तो आ बच गया। अब प में य है तो यह क्या, यह हो गया, तो क्या हो जाएगा? प्राप्य, ये आप निकल जाएगा इसमें से, आ अप, तो ये हो गया आप प्लस ल्यप, ल्यप क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से अप्राप्य मीन्स न पाकर, नहीं। यदि इसका हम लोग इसको हम लोग बनावट कहते हैं, या इसको हम लोग को किस प्रकार से ये शब्द बना है, और यदि कह दे कि प्राकृतिक प्रत्यय अलग करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, यदि नहीं तो यहाँ पर अभी लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि न प्राप्य अप्राप्य हो जाता है। तो क्या कहता है कि मनसा सह, मन के साथ, विद्वान जानने वाला, ब्राह्मण ज्ञानी, विभेति डरता है, कुतश्चन किसी से भी, कुतः प्लस चल, ये विसर्ग संधि है। देखेंगे क्या हो गया? ये स के चलते ये विसर्ग हो गया। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जहां से मन के साथ वाणी उस ब्रह्म को न पाकर के लौट जाती है। कहता है कि कह रहा है कि जहां से हमारी वाणी जो है वो अपने अंतिम लक्ष्य को न पा करके, यानी कि ब्रह्म को न प्राप्त करके, उस भगवान को न प्राप्त करके लौट मन के साथ, किसके साथ? मन के साथ लौट जाती है। उस ब्रह्म के आनंद को समझने वाला विद्वान पंडित ज्ञानी जो है वो किसी से डरता नहीं है। इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, श्लोक है। क्या कह रहा है कि यतो वाचो निवर्तन्ते। तब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ईश्वरात काह निवर्तन्ते। देखिए कह रहा है कि ईश्वरात काह निवर्तन्ते, ईश्वर से कौन लौट आता है, कौन है जो कि भगवान को नहीं प्राप्त करके लौट आता है। तो इसका क्या होगा? यतो वाचो निवर्तन्ते, इसमें क्या हो जाएगा? वाचो, वाणी जो है वो ईश्वर को प्राप्त न करके क्या होती है? लौट जाती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है कि केन सह ताः निवर्तन्ते, किनके साथ वो लौट जाता है? कौन? वाणी, वाणी किनके साथ लौट जाता है? तो यहाँ देखेंगे अप्राप्य मनसा सह, यहां से पढ़ेंगे वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, किसके साथ? मन के साथ। वाणी किसके साथ लौट आती है? तो मन के साथ लौट करके आ जाती है। अगला है ब्राह्मणम किम स्वरूपम, ब्राह्मण का कैसा स्वरूप होना चाहिए? तो ब्राह्मण का आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, कह रहा है कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तो हमेशा आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। और यदि ये ऐसा है, वो ब्रह्म को जानने वाले हैं, और यदि वो ब्रह्म को जानने वाले हैं तो किसी से भी नहीं डरते हैं। इस प्रकार से हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में भी आएगा, आ गया होगा।
इसका क्वेश्चन आंसर आप फटाफट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।